नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं लाल किताब के ऐसे चमत्कारी उपाय जो दोस्तों मात्र आपने कर लिया तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कमेंट के अंदर लिखे जय मां लक्ष्मी और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला, आज के समय दोस्तों बिना धन के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई चीज के अंदर सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्तों इसे माना जाता है कि जब भी आप कहीं जाते हैं आपको सबसे पहले किसी चीज की जरूरत पड़े ना पड़े, धन की हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। बिना धन के व्यक्ति अधूरा माना जाता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई समस्याएं होती है तो बिना धन के सॉल्व नहीं होती और जीवन के अंदर धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन उपायों के बारे में जो विशेष तौर से दोस्तों आधी रात्रि के अंदर ही किए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका कारण यह है कि अगर आप इन्हें आधी रात को करते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियां दोस्तों आधी रात के समय एक्टिव होती है जो आपके कार्यों को निश्चित तौर पर बनाने का कार्य करती है और आपको उस कार्य के अंदर कभी भी विघ्न नहीं पड़ता है। इसी वजह से उन कार्यों को आधी रात्रि के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा समय रहता है रात्रि को 10 बजे का। आप क्या करें, रात्रि को 10 बजे पति पत्नी संयुक्त रूप से करें या फिर अलग आप एक ही करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। सबसे पहले क्या करें कि आप काले वस्त्र धारण कर लें। रात्रि के 10 बजे के बाद काले वस्त्र धारण कर लें और उसके बाद आप क्या करें, हल्के एक मुट्ठी काले तिल लें और एक मुट्ठी काले तिल लेने के बाद एक मुट्ठी ही आपको काली मिर्च की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, इन्हें लेने के बाद क्या करें कि एक सफेद कागज या सफेद कपड़े के अंदर तो आप काली मिर्च बांध लें और सफेद ही कागज के अंदर आपको काले तिल आपको बांध लेना है। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, दोनों की अलग अलग आपको पोटली बनानी चाहिए। उसके बाद क्या करें, आप एक हनुमान चालीसा का पाठ, अगर आपको कंठस्थ याद है तो हनुमान चालीसा का दोनों पोटली को अपने हाथ के अंदर लेकर पाठ करें। और अगर आप पढ़ना नहीं जानते, मतलब आपको कंठस्थ नहीं है, तो आप किसी पुस्तक का सहारा लें। और अगर आप पढ़ना ही नहीं जानते हैं तो आप हनुमान चालीसा को सुन मात्र लें। और ऐसा करने के बाद उन दोनों पोटली को एक दीपक के ऊपर से 7 बार ओसार लें और ओसारते समय ओम हनुमंताय नमः ऐसा बोलें। और दोस्तों, मंगलवार और शनिवार की रात को इस उपाय की सार्थकता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा मांगने के बाद आप धन प्राप्ति की विशेष प्रार्थना करें और उसके बाद दोस्तों रात्रि को ही बिना चप्पल पहने, इस बात का आपको ध्यान रखें, आपको अपने पैरों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चप्पल आदि नहीं पहनना है और जाकर रात्रि को अपने किसी चौराहे पर जाकर आपको इन पोटली को रख मात्र देना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि रात्रि को आपके घर के अंदर से किया गया उपाय हनुमान जी की विशेष धन प्राप्ति की मनोकामनाएं आपके घर के अंदर लेकर आता है। और आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मकता होती है, आपके घर के अंदर वास्तु दोष होता है या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई नजर दोष होता है, तो दोस्तों वह तिल और काली मिर्च के माध्यम से सौंख लिया जाता है और आपको उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है और आपको आपके कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक विशेष उपाय, अगर दोस्तों आप मन ही मन किसी को चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं आपके परिवार के अंदर कोई भी बहुत बिगड़ेल है और आपका कहना नहीं मानता है और आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपका कहना माने, तो दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आप कहेंगे कि निश्चित तौर पर वह व्यक्ति आपके कार्यों को करने लगा है और आपका कहना मानने लगा। आप क्या करें, बस मात्र आप एक रोटी बनाएं और दोस्तों उस रोटी के अंदर आप क्या करें, एक इलायची, हरी इलायची लें और उसके दाने आपको मसल कर उस रोटी के आटे के अंदर आपको पहले ही डाल देने चाहिए। ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि आपको उस रोटी को, आपको जो व्यक्ति रात को सो जाता है, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, व्यक्ति सो जाना चाहिए। सोने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस रोटी को लें और उस रोटी को किसी कागज या किसी प्लास्टिक या किसी के अंदर भी बांधकर उस व्यक्ति के पलंग के नीचे की तरफ बस मात्र आपको रख देना चाहिए। और रखते समय ओम रुद्रात्मक फट, ओम रुद्रात्मक फट, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, उस व्यक्ति को इस बात का जरूर भनक नहीं लगनी चाहिए
उसे इस बात का पता भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के बाद सुबह उनके उठने से पहले ही आप उस रोटी को ले लें और लेने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप कहीं भी खुले स्थान पर आपको उस रोटी को रख आना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही उस रोटी को कोई व्यक्ति खाता है, उस व्यक्ति की नज़र उतर जाती है और वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया है, वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। आपकी बात को मानते बिना किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है और देखते ही देखते आपके कदमों के अंदर वह व्यक्ति होता है। इतना प्रभावशाली दोस्तों इस उपाय को माना जाता है। अब दोस्तों, एक विशेष तौर से धन प्राप्ति का उपाय जो भी आधी रात को ही किया जाता है। आप क्या करें दोस्तों, एक नींबू ले और नींबू दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, इस उपाय है तो आपको हरे नींबू की आवश्यकता होगी, पीला नींबू आपको नहीं लेना है। और दोस्तों, अगर हरा नींबू आपको नहीं मिलता है तब आप पीले नींबू को ले सकते हैं, लेकिन आप प्रायोरिटी हरे नींबू को दें। उसके बाद दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि उस नींबू के आपको 4 टुकड़े करने हैं, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि नीचे से वह नींबू जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों आप क्या करें कि 5 लौंग लें, एक एक करके लौंग उस नींबू के अंदर चारों कोनों के अंदर आपको फंसा देना चाहिए। और दोस्तों जो 5वां लौंग रहता है वह नींबू के छेद हुआ है उसके बीचों बीच आपको रख देना चाहिए। अब दोस्तों उसके अंदर क्या करें, थोड़ा सा जो भगवान को चढ़ाया जाने वाला सिंदूर या कुमकुम होता है, थोड़ा सा वह उसके ऊपर छिटक देना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, उस नींबू को लाल धागे की सहायता से आपको वापस बांध लेना चाहिए। और परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं दोस्तों, इस उपाय को करने का समय रहता है रात्रि को 11 बजे, क्योंकि दोस्तों इस समय नकारात्मकताएं ज़्यादा आकर्षित होती है जो इस नींबू के माध्यम से सौंख ली जाती है। जितनी ज़्यादा नकारात्मकताएं सौंख ली जाती है उतना ही ज़्यादा बल प्रयोग आपको देखने को मिलता है। अब क्या करें, परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार आपको इस नींबू को ओसार लेना है और ओसारते समय ओम काल भैरवाय मम कार्यम पूर्तिम कुरु स्वाहा, ओम काल भैरवाय मम कार्यम पूर्तिम कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद परिवार के सारे सदस्यों को ओसारने के बाद आधी रात को ही इसे अपने घर के मुख्य, जहां पर आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, वहां पर आपको जाना चाहिए और आपको एक ज्योति जिस प्रकार जलाते हैं वहां पर जलाकर इस नींबू को दोस्तों वहीं पर जलाकर समाप्त कर देना चाहिए। इस नींबू को पूरा का पूरा अपने घर के आंगन के अंदर ही जला देना चाहिए। और दोस्तों इसका जो धुआं उठता है उससे आप अपने पूरे घर के अंदर घुमा दें। अब दोस्तों इससे क्या होता है कि आपकी किस्मत के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष होता है तो जिस व्यक्ति के ऊपर से आपने नींबू को उसारा है वह दोष उसी के साथ ही जलकर समाप्त हो जाता है, आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। दूसरा कार्य यह होता है कि उस नींबू के साथ घर की सारी नकारात्मकताएं होती है वह जलकर समाप्त हो जाती है। तीसरा कार्य यह होता है कि धन प्राप्ति के अंदर किसी प्रकार की कोई बाधाएं आती थी तो वह बाधाएं भी उसी समय जलकर समाप्त हो जाती है और वह कभी भी किसी प्रकार का दोष नहीं रखती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, रात्रि के समय कुछ बातें आपको जरूर जानकारी के अंदर होनी चाहिए ताकि आपके घर का कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों सबसे पहला, कभी भी रात्रि को जूठे बर्तन अपने घर की रसोई घर के अंदर नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप रात्रि को घर की रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो नकारात्मकताएं आपके घर के अंदर वास बना लेती है और माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़ देती है। दूसरा, कभी भी रात्रि को घर के फ्रिज के अंदर आटा नहीं रखना चाहिए। उस आटे को दोस्तों राक्षस भोजन के बराबर माना जाता है, इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों तीसरी बात यह है कि रात्रि को कभी भी अपने घर की छत पर कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। माना जाता है कि नकारात्मकताएं उन कपड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है और वह चीजें आपको बुरी तरह से समाप्त करने का कार्य करती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, रात्रि को कभी भी भूल कर भी घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता तो वही बनी रहती है और सकारात्मकता आपके घर से रात्रि के समय ही चली जाती है। इसी तरह दोस्तों दांपत्य जीवन के अंदर बनने वाले व्यक्तियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, रात्रि को अपने घर के अंदर आपको भूल कर भी किसी ऐसी जगह पर या पवित्र स्थानों पर आपको अपना किसी भी प्रकार का काम वासना का
उपाय नहीं करना चाहिए। अगर आप धार्मिक स्थान पर, जैसे अपने घर के पूजा घर या फिर इसकी ऐसी जगह पर आप इस प्रकार की काम क्रियाएं करते हैं तो दोस्तों आपको साक्षात देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट के अंदर आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।